हर सुबह हर नया दिन एक नए जन्म के समान है। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सूर्योदय प्रकृति का हमें ये बताने का तरीका है कि जागो, उठो और आज एक प्रयास फिर से करो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर बीता हुआ कल एक कहानी बन जाता है जो आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन देता है। समय अमूल्य धन है, हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कैसा उपयोग करते हैं। यदि हम अपने समय को खर्च कर देते हैं और इधर उधर के कामों में व्यय करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि समय का सदुपयोग किया जाए, समय का ज्ञान लिया जाए। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचार से मार्ग बनता है और व्यवहार से जीवन। विचार ही व्यवहार और कर्म में परिवर्तित होते हैं। विचारों को सकारात्मक रखना जीवन के लिए और व्यक्तित्व के लिए अति उपयोगी है। सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव पड़ता है तन पर और इन दोनों का प्रभाव पड़ता है जीवन पर। इसलिए यदि जीवन को संवारना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कदम है वो है अपने विचारों को सकारात्मक करना और उस सकारात्मकता को अपने जीवन में धारण करना। आरंभ गुर्वी शैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में दिखाई देने वाली छाया के समान दुर्जनों की मित्रता पहले घनी और बाद में घटती हुई होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता पहले सीमित और बाद में घनिष्ठ हो जाती है। Friendship of an evil person is like a shadow in the forenoon. It appears long initially but gets shorter and shorter. While a noble person's friendship is like the shadow of afternoon. It is small initially but grows bigger and bigger as the day progresses. पवित्र, दिव्य, अलौकिक उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा जो प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होती है। उत्तराखंड के ये 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। आइए भारतीय सनातन धर्म के इस तीर्थ के विषय में जानते हैं और देखते हैं बद्रीनाथ धाम पर आधारित हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड स्थित 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर श्रद्धालुओं को परमानंद की अनुभूति होती है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड प्रदेश के सीमांत जनपद चमोली के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में आया है।
पौराणिक श्रुति के अनुसार महाबली राक्षस सहस्त्र कवच के अत्याचारों से परेशान हो ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान नर नारायण के रूप में अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है, जहां पर बद्रीनाथ के शालिग्राम पत्थर से निर्मित स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है। दिव्य अलौकिक पवित्र उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है ये पावन धाम। सभी धामों में अत्यंत विशेष है बद्रीनाथ धाम। शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की होती है पूजा। अलकनंदा के किनारे बसा है यह धाम। इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? मान्यता अनुसार इसकी भी एक पौराणिक कथा है। राक्षस सहस्त्र कवच के संहार के लिए वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु नर नारायण के बाल रूप में थे तो देवी लक्ष्मी भी श्री नारायण की रक्षा में बद्री अर्थात बेर इस वृक्ष के रूप में अवतरित हुई तथा सर्दी वर्षा तूफान हिमादि से भगवान की रक्षा के लिए इसी बेर वृक्ष ने भगवान नारायण को चारों ओर से ढक लिया। लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु लक्ष्मी के बदरी रूप के भी नाथ होने के कारण बदरीनाथ कहलाए और उनके इसी नाम के कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ कहलाया। वस्तुतः भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि टिहरी राज दरबार से ही आरंभ होती है। बद्रीनाथ धाम चारों ओर हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक ऊर्जा आपको निश्चय ही एक नई दिशा प्रदान करती है। नारायण दत्त मिश्र के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईश्वर वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, जीवन को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन आस्था वो ज्योत है जो इस शक्ति को कायम रखती है और कठिन समय में भी शक्ति के रूप में कार्य करती है, जिससे व्यक्ति अपने कठिन समय में धैर्य रखकर इसे पार कर लेता है और साथ ही उसके लिए नई संभावनाएं आमंत्रित होती हैं। इसलिए ईश्वर पर आस्था रखिए और स्वयं पर विश्वास। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में आंखों की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में एलर्जी एक आम समस्या है। आंखों की एलर्जी होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह का उपचार करना चाहिए और कैसे आंखों में एलर्जी से बचाव किया जा सकता है, अपनी आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। गर्मियों का मौसम आ गया है।
अत्यधिक गर्मी में कई तरह की समस्याएं होने की संभावना बनी रहती है। तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना होती है। वहीं खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी में गड़बड़ी पेट की समस्या का कारण बन सकती है। हमारी त्वचा और शरीर के अन्य अंगों की तरह हमारी आंखें भी गर्मी के प्रति उतनी ही संवेदनशील होती हैं। इसलिए गर्मियों में आंखों की देखभाल करना आवश्यक हो जाता है। गर्मी और तेज धूप के साथ धूल, मिट्टी और प्रदूषण आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है। आंखों में संक्रमण और एलर्जी का खतरा हो सकता है। ऐसे में आंखों को ठीक कैसे रखा जाए, ये जानना आवश्यक है। आजकल बहुत सारे लोगों को आंखों में एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब कि आंख में धूल से या फ्लावर के पत्ते, पोलन ग्रेन से एलर्जी होकर आंखों में खुजली होना, पानी आना, आंख लाल हो जाना। तो ये उस स्पेक्ट्रम का पार्ट है कि हमें एलर्जी नाक की, सांस की, चमड़ी और आंख की 4 एलर्जी हो सकती हैं। जितना छोटा बच्चा उसको उतना सराउंडिंग से एलर्जी होती है। तो बहुत बार बच्चे आते हैं आंखों में खुजली, लाल होना, और उसके रबिंग से आंख का नंबर बढ़ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा एलर्जी फ्लावरिंग सीजन मार्च, अप्रैल और फिर सितंबर, अक्टूबर में कहते हैं। और इस बीमारी का नाम भी स्प्रिंग कटार कहा जाता है कि स्प्रिंग में ज़्यादा होती है। तो इसमें लक्षण यही है आंख लाल होना, आंख जब ड्राई होगी, सूखेगी तो आंख बच्चा जल्दी जल्दी झपकेगा। और दूसरा, जैसे हम मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम आंखें जल्दी सूखती हैं। एयर कंडीशनिंग या हीटर जब ऑन होते हैं तब आंखें और सूखती हैं। तो हमारे जो ड्राई होने से हमें डिस्कम्फर्ट लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 5 मिनट हमने किताब पढ़ी या टीवी देखा, उसके बाद आंखें थक जाती हैं, सूख जाती हैं। तो आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। आंखों की समस्या होने पर आंख लाल होना, आंख में खुजली होना, कभी कभी धुंधलापन महसूस होना, आंखों में जलन, आंखों से पानी आना या आंख खोलने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जो आंख की एलर्जी होती है वो गोली से आराम नहीं मिलता। तो बहुत लोगों को लगता है कि आंख की एलर्जी जो ज़ुकाम की दवाई है उसी से ठीक हो जाए। नहीं, उससे वो फ़ायदा उल्टा और सुखाती है। तो आंखों को गीला रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि आंख में छींटा मारने से आंख ठीक हो जाएगी, पर आजकल पानी में बहुत पोल्यूटेंट्स और क्लोरीन होती है, उससे आंख और जलती है। तो सबसे यही है कि जब एलर्जी हो तो आंख के डॉक्टर से मिलके आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स लिए जाएँ और एंटी एलर्जिक लिए जाएँ। नहीं तो बार बार रब करने से, हाथ गंदे लगाने से आंखों में इन्फेक्शन, आंखों का शेप बदलना, नंबर आना हो जाता है। सिवियर एलर्जी में स्टीरॉयड ड्रॉप भी दिए जाते हैं। तो वो स्टीरॉयड ड्रॉप अंडर डॉक्टर सुपरविजन, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ सकता है, काला मोतिया बन सकता है। तो बहुत बार लोग सेल्फ मेडिकेशन लगते हैं कि एक बार डॉक्टर ने दवाई दी, केमिस्ट से लेते रहिए, खुद डालते नहीं। आपको आंख का प्रेशर रेगुलरली चेक कराना ज़रूरी है। आंखों की समस्या होने पर आमतौर पर लोग स्वयं ही दवा डाल लेते हैं और विशेषज्ञ को नहीं दिखाते। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। आंखों में समस्या होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। कोई समस्या होने पर स्व इलाज नहीं करना चाहिए। यदि आंखों में सूखेपन की समस्या हो रही हो तो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार आई ल्यूब्रिकेंट यानी आई ड्रॉप का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास अब बूढ़े आते हैं जिनकी आंखों में जलन और ज़ुकाम भी साथ होता है। उन्हें लगता है कि नाक में इन्फेक्शन हो गया। वो नाक में इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जी है। तो आंख और नाक की एलर्जी काफ़ी बार एक साथ मैनिफेस्ट करती है। जो आंख की एलर्जी है, अगर मैंने प्लेन चश्मा 0 नंबर का या गॉगल्स पहने हुए हैं, जब हवा चलती है तो मुझे प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन लीजिए जिनको एलर्जी है। और आंख पे ठंडा बर्फ़ लगा सकते हैं जिससे कि आपको एलर्जी कम होती है। और आंख बंद करके धोइए। जो फेस पे आप डस्ट लेके आए हैं बाहर से, घर पहुंच के एक बार ठंडे पानी से फेस वॉश कर लीजिए, बिना साबुन, बिना सोप के, जिससे कि आपका जो डस्ट फेस पे है, जिनको एलर्जी होती है, किसको सांस अस्थमा भी है, नाक भी बंद है, तो हम कहते हैं कि आप घर पहुंच के अपने कपड़े बदल लीजिए। गर्मियों के मौसम में आंखों की विशेष देखभाल करें। आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखें। बार बार हाथ धोते रहें। आंखों को पानी से धो सकते हैं या फिर आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं। धूप में बाहर जाना हो तो धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस अवश्य पहने। कुछ सावधानियां रखकर गर्मियों के मौसम में आंखों की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग स्वस्थ जीवन का आधार है।
रोगों का उपचार हो या उनसे बचाव करना, इन सभी के लिए अत्यंत प्रभावशाली है योग। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनके पास योग के लिए समय नहीं है। तो आइए आज आपको दिखाती हैं कुछ ऐसी सरल और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं जिन्हें आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग करना है तो 1 घंटे का लंबा समय चाहिए, कोई एक विशेष जगह चाहिए, योगा मैट चाहिए। पर सच्चाई तो यह है कि योग वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। देखिए, जैसे सुबह दूध गर्म हो रहा है गैस पर और आपके पास समय है, तो आप वहां ही खड़े होकर एक पादासन कर सकते हैं, जो इस तरह से किया जाता है। बैलेंस को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। दूसरा, वहीं खड़े होकर आप उत्कट आसन कर सकते हैं। अपने स्टैंड को ही पकड़ लीजिए और धीरे से नीचे बैठ जाइए और धीरे से वापस उठ भी जाइए और रिलैक्स करेंगे। अभी भी दूध गर्म नहीं हुआ हो तो पैरों की डिस्टेंस बढ़ा के थोड़ा सा साइड बैंड कर सकते हैं। तब तक दूध गर्म हो जाएगा। वैसे ही तालासन, जिसे थोड़े पैरों के डिस्टेंस के साथ, देखिए किस तरह किया जाता है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और पीछे से इसे वापस लाते हैं। इसी आसन को अगर ऊपर से कोई डब्बा उतार रहे हैं तो श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को और थोड़ा खींचिए और अपने डब्बे को उतार लीजिए, तारासन हो जाएगा। वैसे ही जब आप बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं बस का, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। ज्यादा नहीं घूम पाए, हाथों को नहीं कर पाए तो अपने कमर को ही ट्विस्ट कर लीजिए। आपकी बॉडी में एक ट्विस्ट आ जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। वहीं जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, टेबल पर बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी अकड़ रही है, नेक को थोड़ा रोटेट कर लें, साइड में देखें, साइड में बैंड करें, नीचे ऊपर कर लें और थोड़ा सा रोटेशन दे दें दोनों दिशाओं में। वैसे ही अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें और स्ट्रेच कर लें। कंधों में जो कसाव आ रहा था ना, उसमें बहुत राहत मिल जाएगी। भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए ऑफिस में ही वज्रासन में आराम से बैठ सकते हैं, जो आपके पाचन में बहुत सहयोगी रहेगा। और जब आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, बस में या कार में, ड्राइव कर रहे हैं तब नहीं, लेकिन जब आप बैठ कर रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ देना, आंखें बंद कर लेना और पूरा ध्यान अब किसी तरह की आवाजों पर लगा देना। जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें बस एक के बाद एक सुनते जाना। निष्पन्द भाव की यह प्रैक्टिस आपके मन को बहुत शांत करेगी, तो दिन भर में जो मन थका था वो वापस एनर्जाइज हो जाएगा। साथ ही आंखों से अनावश्यक चीजें देखकर जो आपकी ऊर्जा वेस्ट हो रही थी ना, वो भी पजेस होने लगेगी, तो आपकी ऊर्जा का संग्रह बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। पेट की तरफ मोटापा ना बढ़े ये देखना जरूरी है, और अच्छी नींद आए ये जरूरी है। इसलिए रात को सोने के पहले 1 गिलास गर्म दूध, उसमें हल्दी और काली मिर्च डालकर लेना नियमित बना लीजिए। सवेरे उठते से ही नट्स खाना बहुत जरूरी है। गर्म पानी पी लो, उसके बाद नट्स खाओ, यानी बादाम भिगोए हुए हैं, पिस्ता काजू भिगोए हुए हैं, अखरोट जो जाना ही चाहिए पेट में वो भी भिगोया हुआ हो, और ये सवेरे खाए जाएं अच्छी तरह चबाकर, तो हेल्थ सुधरेगी ही, हेल्थ सही ही रहेगी। उसी तरह दिन में एक्टिव रहना ज़रूरी है, एक ही जगह बैठना गलत होगा। और खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़े, तो वो भी लीजिए कि जैसे तुलसी ले लिया है, फ्लैक्सीड ले लिया है, ये सीड्स खाए जाएं। तो हेल्थ को सही रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम करते रहेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और निरोगी जीवन के लिए छोटे छोटे कदम अवश्य उठाएं, क्योंकि ये छोटे कदम आपके जीवन में सकारात्मक और उपयोगी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि जीवन चलने का नाम है और इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में गतिशील रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए।
जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो उसमें त्रुटियां होना वास्तविक है, व्यवहारिक है, उनसे डरना नहीं चाहिए। यदि आज की गई त्रुटि से सबक लिया जाए तो वो कल के लिए अनुभव बन जाती है। संस्कृत भाषा सीखने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कुछ संस्कृत शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। यदि कहना हो सभी को सुबह की नमस्कार, तो संस्कृत में बोलेंगे सर्वेभ्यः सुप्रभातम। सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आशा है आप सभी ठीक हैं। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। यदि पूछना हो क्या मेरे लिए फोन आया था, तो पूछेंगे अपि मम कृते दूरभाषा आगता। अपि मम कृते दूरभाषा आगता। वाक्य यदि कहना हो हाँ आपके लिए फोन आया था, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। यह सज्जन कौन है, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में बोलेंगे कः अस्ति एषः सज्जनः। कः अस्ति एषः सज्जनः। यह हमारे कार्यालय में नए हैं। यह वाक्य हो तो कहेंगे एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। आप किस पद पर नियुक्त हैं, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। वाक्य यदि हो मैं यहाँ सहायक निदेशक हूँ, तो कहेंगे अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि। अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि। बहुत बढ़िया, आपका इस कार्यालय में स्वागत है। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम। मम नाम प्रकाशः। अत्र अहं संपादकः अस्मि। मम नाम प्रकाशः। अत्र अहं संपादकः अस्मि। ठीक है, पुनः मिलते हैं। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अस्तु पुनः मिलावः। अस्तु पुनः मिलावः। चलिए थोड़ी चाय पी लें, यदि यह कहना हो तो कहेंगे चलतु किंचित चायपानं कुर्वः। चलतु किंचित चायपानं कुर्वः। यदि वाक्य हो अभी नहीं फिर कभी चलेंगे, तो संस्कृत में बोलेंगे अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। यदि बताना हो मेरा कक्ष दूसरे तल पर है, तो कहेंगे मम कक्षः द्वितीयतले अस्ति। मम कक्षः द्वितीयतले अस्ति। जब समय हो बुला लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। बड़े सपने देखने वाले अपनी उड़ान यानी अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते। आइए आज आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर भी काम कर रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में यदि कुछ बदलाव लाना है तो हम हो या आप, हर किसी को अपनी क्षमताओं के पार जाना है। जीवन में निरंतर प्रयत्न करते रहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं।
और उससे खेती में नई क्रांति ला रही हैं। ये हैं स्काई वॉरियर्स। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम कर रही हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और लो काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल का खतरा भी नहीं। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं बल्कि स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये महिलाएं हमें बता रही हैं कि बदलाव जब आता है तब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। ड्रोन बोले तो पहले एक मीडिया शादी में फंक्शन में इधर देखे, मगर किसानों में भी ये काम करता बोल को अभी मालूम हुआ। किसान ड्रोन बोल को ट्रेनिंग में अब आए, हम सीख ले रहे हैं। अभी सीख ले का हम और दूसरे को भी सीखने को। संगारेड्डी में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य जो कभी दैनिक मजदूरी पर निर्भर हुआ करती थी, अब खेतों में तेजी से और सस्ते में छिड़काव करने के लिए ड्रोन उड़ा रही हैं। इससे मजदूरी की लागत में 80% की कमी आ जाती है और ये साबित होता है कि ग्रामीण महिलाएं अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने में महारत हासिल कर सकती हैं। जिले के जोगीपेट में 53 महिलाओं को ड्रोन नियंत्रण और उड़ान नियमों को लेकर ऊंचाई प्रबंधन और उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव की तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये परिवर्तन प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। ये पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने और कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के सरकार के व्यापक लक्ष्यों का हिस्सा भी है। तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।